अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए की पाकिस्तान डायरी की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ हम हैं हाजिर। मैं हूँ सोबिया अली और मेरे साथ हैं लियाकत जोगी साहब। हफ्ते का आगाज होने को जा रहा है। आज पीर का दिन है और पीर का मतलब कि पूरा दिन जब स्टार्ट करना है तो हम चाहते हैं कि बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आपको नए वीक के अंदर लेकर जाएं। तो आज हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लियाकत जोगी साहब। इंतजार किस बात का है, सबसे पहले तो हम आपको कहते हैं वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया। और कैसा रहा आपका हफ्ता? मेरा हफ्ता पिछला तो बड़े मजे का रहा था क्योंकि आपने मुझे इतनी सारी प्रिडिक्शंस बताई थी, इतने सारे एडवाइस की थी कि ऐसे करो वैसे करो। तो आपकी एडवाइस की रोशनी में मैंने उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मैं रही होल वीक। और मैं चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले, मेरे नाज़रीन जो है वो भी इस वीक को ऐसे ही इंजॉय करें जैसे उन्होंने किया। आज मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सोचा है जोगी साहब के आज हम ऐसा करें कि लोगों को ये क्यों नहीं बताएं और ये बताएं कि किस तरह हम अपने घर की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव रख सकते हैं। तो आई वांटेड टू आस्क, आपसे बेहतर ऑप्शन और कोई भी नहीं होगा जो हमें इस बात का जवाब देगा कि घर की एनर्जी को कैसे पॉजिटिव करें। तो प्लीज बस आज हम बता दें हमारे नाज़रीन को। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा और ऐसा टॉपिक ही रखा करें ताकि लोगों को नॉलेज मिले। असल में हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं सोबिया जो कि हमें नहीं पता कि वो गलत होती हैं, और वो इतनी गलत होती हैं कि वो हमारी जिंदगी पे गलत असरात डाल रही होती हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक सोचा है, तो हम इसी हिसाब से अपने टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, परफेक्ट। मैं इंतजार में हूँ, अब आप लोगों को जल्दी से बताएं सबसे पहला स्टेप। सही है, जल्दी से मैं बताता हूँ। सोबिया, सबसे पहली बात होती है हमारा घर का मेन डोर, ठीक है, जिसको हम अपने घर का दरवाजा कहते हैं। इवन कमरे का भी मेन डोर, घर के बाद आपके पास कमरे आते हैं, कमरे के भी मेन डोर होते हैं, यानी कमरे में जाने के दरवाजे होते हैं। हम लोग आमतौर पे घर के बाहर या कमरे के बाहर अपनी चप्पलें, अपने जूते उतार के रखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और वो ऐसा बहुत, होता है, बहुत होता है। हाँ, और ये आम होता है और ये बहुत गलत है। हमारे जो शूज हैं, हमारे जो जूते हैं, हमारी जो चप्पलें हैं, उनमें बैड एनर्जीज होती हैं, बाहर की गंदगी होती है जो कि हम उठाकर अपने दरवाजे पे लाके रख देते हैं, गंदगी। इसके बाद जितनी भी हवा अंदर आती है, जितनी भी एनर्जी अंदर आती है, वो पोल्यूटेड होती है। वो उस चप्पलों से अंदर गंदगी और अंदर जो उसकी एनर्जी गलत कर रही होती है। हमेशा आप अपने घर में जब भी घुसो तो वहां पे एक छोटा सा स्टूल या कुर्सी या कुछ ऐसी पीढ़ी सी होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के आप अपने शूज ऑफ करें। शूज उतारने के बाद आप वो चप्पलें दरवाजे के साइड पे रखें, दरवाजे के सेंटर में न रखें, यानी कि वहां से जो हवा आए, वहां से जो एनर्जी आए, वो इन चप्पलों को छूती हुई ना आए, वो बिल्कुल साइड पे होनी चाहिए। तो हमेशा घर में चप्पलें साइड पे उतारा करें। आपको मैं एक बताऊं, आपके इल्म में होगा, आपके इल्म में होगा, बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं होगा। एक इल्म है, उसको कहते हैं फेंग शुई। सुना है आपने कभी? जापानीज फेंग शुई, जापानीज जी लैंग्वेज जी का जी, जापानीज भी है, लेकिन ये एक इंडियन इल्म भी है। ये इसका ताल्लुक हमसे भी है। इसका उर्दू में नाम है वास्तु शास्त्र, मैंने या बिल्कुल हिंदी में नाम है वास्तु शास्त्र। हिंदी में नाम सुना है, ठीक जापानीज है, नहीं सुना था। ठीक है। तो फेंग शुई जो है, उस फेंग शुई को हम लेके चलते हैं। फेंग का मकसद होता है हवा, शुई का मकसद होता है पानी। हवा और पानी का एक इल्म है जिसके तहत हम अपना माहौल, अपनी चीजें बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अपने घर की। हम अपने घर की सिमत जो ना, उसका रुख, अपने कमरों का रुख, अपने पढ़ाई की जगह का रुख, अपनी क्रिएटिव काम का रुख अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। आपको मैं एक जिंदा मिसाल बता दूं। आप आगा खान हॉस्पिटल जाती होंगी या गई होंगी, तो वहां पे आपने जाके देखा होगा कि वहां का जो माहौल है, वहां पे उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो तिकोनी बनाई हुई, तिकोनी बनाई हुई है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर बहुत होता है। एक हवा, फिर उन्होंने जगह जगह पे फाउंटेन लगाए हुए हैं जो कि वो पानी को भी वहां पर
ठीक है ना। तो वो हवा और पानी का इतना संगम होता है कि आप जून जुलाई के गर्म महीने में भी वहां जाएंगी तो आपको वो धूप बुरी नहीं लगेगी, वो गर्मी आपको नहीं होगी, आपको वहां पे ताजगी का एहसास होगा। इसको फेंगशुई कहते हैं, ये फेंगशुई पे बनी हुई है बिल्डिंग। एक और बिल्डिंग भी है कराची में, वो भी फेंगशुई पे बनी हुई है। और दुबई में जो बुर्जुल खलीफा है वो इस फेंगशुई पे बना हुआ है। जापान में तो हर चीज फेंगशुई पे बनी होती है। अगर आप हमारी पुरानी बिल्डिंग्स देखें तो सिंध में जाके, खासतौर पे हैदराबाद में जाके, इवन कराची में जाके, तो वो सारी बिल्डिंग्स फेंगशुई पे बनी हुई है, पुराने असूल पे। उसका मैंने आपको हिंदी नाम भी बताया था। तो फेंगशुई पे ये चीजें बनी हुई होती हैं। तो फेंगशुई आपको दरवाजे पे चप्पलें उतारने से मना करता है, वो कहता है साइड पे कर लें। इसके बाद दरवाजे पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि शाम के बाद फिर वहां पर अंधेरा होना चाहिए, तो वहां पे हल्का सा छोटा सा आप एक बल्ब लगा दें जो पे वहां पे रोशनी देता रहे, वो रोशनी क्रिएट करता रहे। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं सिंधी लोग जल और जोत, जल और जोत। ओके। जल पानी को कहते हैं, जोत रोशनी को कहते हैं। तो आपको पता है जो पुराने हिंदुओं के घर थे या जो पुराने वास्तु शास्त्र पे या फेंगशुई पे बने हुए घर थे, दरवाजे में घुसते ही वहां पे दिया रखने की एक जगह होती थी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल पुराने हम जो बिल्कुल। बिल्डिंग्स में भी जाएँ, अभी भी शाही किले में या इधर-उधर पुराने हाँ हाँ। उसके अंदर बिल्कुल एक जी। अलग से चौखट बनी होती है, उसमें दिए की जगह पड़ी होती है। हाँ। और आपको पता है कि एक उर्दू का लफ्ज है दिवाड़ी। दिवाड़ी असल में दरवाजे को कहते हैं, चौखट को कहते हैं हम लोग। तो हुँ, दिवाड़ी असल में कहते हैं, एक और मैं आपको थोड़ा सा क्रिएट करता चलूं, दीवा रखा जाता हो जहां पे, दीवा, दिवाड़ी। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो जहां दिया रखा जाता हो उसको दिवाली भी कहते हैं। तो दरवाजे के पास, चौखट के पास दिया रखा जाता था ताकि रोशनी रहे। एक और चीज मैं बताऊं, हम लोग घर में झाड़ू देते हैं, कभी कभी खवातीन या मासी या आपकी मेड जो है वो झाड़ू उल्टा देती है। उल्टा से मुराद आपके जो दरवाजे का एंट्रेंस है वहां पे आके बैठ जाएगी और सारी झाड़ू अंदर की तरफ कर रही है, अंदर हाँ, की हाँ, तरफ। हाँ। और एक बाहरी कोने की में तरफ आके, एक सही अंदर है। की तरफ कर रही होती है और एक कोने में आके वहां पे वो जो वो सारा कचरा उठाती है। जबकि झाड़ू देने का तरीकाकार ये है, ये फेंगशुई और वास्तु के हिसाब से बता रहा हूँ, कि आप घर के एंड पे चले जाएं और वहां से झाड़ू देते हुए बाहर आए और दरवाजे के पास तरफ तरफ चले आप लोग। तो इस तरीके से आप अपनी बैड एनर्जीज जो है अपने घर से निकाल रहे होते हैं। एक और चीज मैं बताऊं आपको, हम अपना जो सही। फिंग या हवा का जो रुख है वो रोक के रखते हैं। हम बहुत सारी चीजें बंद करके रखते हैं, दरवाजे बंद करके रखते हैं, पर्दे लगा कर रखते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का रुख हमारे घरों में नहीं आता। एक और बुरी बात बताऊं मैं आपको, कि आमतौर पर रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होता है बेड के नीचे सामान रखने से। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मियाँ बीवी के लड़ाइयाँ झगड़े और घर में जो फसाद होते हैं, क्योंकि हमने उन सामान रख के नीचे की जो एनर्जी एग्जिस्ट था वो हमने बंद कर दिया, हुँ, वो हमने ब्लॉक कर दिया। तो इसकी वजह से घरों में झगड़े होते हैं। हमारे घरों में लोहे की या मेटल की चीजें, ऐसी चीजें जैसे दरवाजे के नॉब्स होते हैं खोलने के लिए, वो अगर रस्टी होते हैं, उन पे रस्ट आ जाता है, उन पे अगर जंग आ जाता है, तो आपके घर में फड्डे लड़ाइयां झगड़े होंगे। हुँ, हुँ। इवन आपके घर के बर्तन अगर गंदे होंगे, रात को आपने गंदे बंद बर्तन रख के छोड़ दिए और सुबह को धोए, तो आपके घर में लड़ाइयां फड्डे झगड़े होंगे। हुँ, हुँ, हुँ। बर्तन हर मैं सूरत में रात को धो के। मैं यहाँ पे आप कुछ थोड़ा-सा बोलना ऐड ऑन चाहिए? करना। हाँ, जो आपने अभी कहा कि ज़्यादा सामान हम जमा, हमारी बहुत आदत होती है कि हम घरों में सामान बहुत सँभाल-सँभाल के रखते हैं। वो जो काम के अब काबिल नहीं होता, जो हमें पता होता है कि हमारे यूज़ का भी नहीं है और हम उसको बाहर किसी को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को, फिर भी हमने उसको सँभाल के रखा होता है। नहीं, ये कभी काम आ जाएगा, कभी फिर ज़रूरत पड़ जाएगी तो इसको रख लेते हैं। हालाँकि हमें पता होता है कि वो हमारे काम नहीं आना। मुझे यहाँ पे मैं मिनिमलिज्म थ्योरी को यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो जो आपने कहा कि बेड के नीचे हम सामान जमा करके रख लेते हैं। कुछ लोगों की मैंने देखा है कि अक्सर उनके घर में अगर कबर्ड्स होती है, उन्होंने कबर्ड्स के ऊपर भी इतना कुछ रखा होता है, किचन के अंदर एंटर हो जाओ तो भी इतना कुछ होता है। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमलिज्म थ्योरी के पर्सपेक्टिव में थोड़ा-सा बता दें कि कैसा क्या एक कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव एनर्जी और मिनिमलिज्म थ्योरी के बारे में?
जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा। मुझे ऐसा लगा कि आप पढ़ के आई हुई हैं। तो जो सामान है, जो एक्स्ट्रा सामान है, जो जिसको हम उर्दू में कबाड़ कहते हैं, इसका और हाँ, हाँ। इंग्लिश में नाम है क्लेटर, ठीक है? हाँ, 6 बिल्कुल। इंटू 6 का फ़ॉर्मूला याद रखें, 6 इंटू 6 कैसे? हुँ। 6 इंटू 6 अगर 6 इंटू 6 पे आपकी वो चीज़ जो आपके घर में पड़ी हुई है, वो कहाँ पूरी उतरती है, तो उसको रखें वरना निकाल दें। 6 इंटू 6 हुँ, क्या है? ये पानी की बोतल है, ये मैं 6 महीने से इस्तेमाल नहीं कर रहा और इसके हुँ, अगले 6 महीने भी मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये बेकार है। इसको हुँ, निकाल दें। हुँ, ठीक है? हुँ, इस तरीके से घर की सारी चीज़ों को आप देखें कि वो अगर 6 महीने से इस्तेमाल नहीं हुई हैं और अगले 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं होंगी, तो आप समझिए वो बेकार, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, वो आप खैरात कर दें, वो निकाल दें, वो हुँ, छोड़ दें। हुँ, और भी मैं आपको एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए जो चीज़ें हैं, वो आपको बता दूँ। घड़ी जो है घर की आपकी, वो हुँ, आपको एक्टिवेट करती है, आपको एनर्जाइज़ करती है घर की घड़ी। कैसे अच्छा। एनर्जाइज करती है? अगर आपके बेडरूम की घड़ी बंद होगी, असल में उसके सेल खत्म हो जाते हैं, फिर चेंज करते यहाँ पे करते मैं आपको रोकूँगी, यहाँ मैं आपको रोकूँगी, ब्रेक का वक़्त हुआ है और मैं चाहूँगी कि ये इतनी इंटरेस्टिंग बात जो है, इसके लिए हमारे नाज़रीन जो हैं, वो जाकर पानी पी के आ जाएँ, किचन में जाएँ, जल्दी से छोटा-सा अपने आप को फ्रेश करके आ जाएँ और उसके बाद हम उनको बताएँगे कि घड़ी कितनी हैरान-कुन सी बात है कि इसका घर की पॉज़िटिव एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है। तो नाज़रीन, आप यकीनन इस बात का जवाब जानना चाह रहे होंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे होंगे, तो हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से ही जारी रखेंगे।